जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है। दोस्तों, आज इस महामारी के इस दौर में आप देखेंगे हमारे डॉक्टर्स लक्ष्मण की तरह जैसे आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना एक ऐसी महामारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसका पर्टिकुलर अभी कोई इलाज नहीं है। ऐसे इस वक्त में कोरोना के प्रति बरती गई सही समय पे सही सावधानी, सही सजगता, सही जागरूकता ही इसका सही इलाज है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक की एक दिनचर्या हमारी क्या होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। ये बीमारी एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरल हीलिंग, डाइट और सही तरीके से की गई अपनी जीवनचर्या के माध्यम से अगर इसका होलिस्टिक अप्रोच हम एक साथ कोऑर्डिनेटेड कर दें तो हम देखते हैं कि इस बीमारी का बहुत ज़बरदस्त तरीके से इलाज किया जा सकता है। आज जो हम आपके बीच में डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स आयुर्वेदाचार्य, एक्सपर्ट्स योगाचार्य, इसमें जो बताया जा रहा है वो अपने व्यक्तिगत जीवन में किए हुए अनुभव को मिश्रित करके बताया जा रहा है कि एक आम आदमी जब कोरोना से प्रभावित हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, किन विधियों का उपयोग करके, किन तरीकों को, तौर तरीकों को अपनाकर वो अपने घर में रहते हुए अपने को सुरक्षित बचा सकता है। आइए हम क्रमशः एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं अपनी खुद की जर्नी। जब मुझे कोरोना हुआ, आज के ठीक से 15-16 दिन पहले जब मुझे मेरे बॉडी में बॉडी पेन हुआ, लेग पेन हुआ और फीवर, ये 3 सिम्टम स्टार्टिंग में हमारे अंदर डेवलप हुए। और जैसे ही डेवलप हुआ ऐसा ध्यान गया कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है। हमने ठीक समय पर RT-PCR टेस्ट कराया और उस टेस्ट में जब मैं कोरोना पॉजिटिव आया तो एकदम से अपने मन को तैयार किया कि अब मुझे क्या करना है। हमने सबसे पहले अपने ज़रूरत की चीज़ों को लेकर अपने को एक कमरे में सेल्फ आइसोलेट किया और ऐसे जो लोग 1-2 दिन में मेरे संपर्क में आए थे उन लोगों को सूचित किया। इस नियम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा और सबको तत्काल सूचित किया। इसके अलावा जो दूसरी समझदारी का काम हमने किया, हमने अपने घर पे ऑनलाइन अपोलो का ऐप डाउनलोड करके 24/7 उसमें अच्छे फिजिशियन से, अच्छे एक्सपर्ट से हमने कंसल्टेशन किया और उसके बाद डॉक्टर्स की पूरी दवाओं की पूरी एक प्रिस्क्रिप्शन की लिस्ट हमको मिल गई। ईजिली दवाएं हमको अवेलेबल हो गई। सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बता दिया कि कब कैसे कैसे लेना है। उन सारी चीज़ों को हमने पूरे तरीके से अपने एक रूटीन में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और उसमें ऐसी चीज़ें जो आयुष की तरफ से बताई गई, ऐसी चीज़ें जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स बता रहे थे, जैसे स्टीम लेना, गराला करना, गर्म पानी का प्रयोग करना, उन सब को क्रमशः फिर हमने एक शेड्यूल मेंटेन किया। उस शेड्यूल को हम आपको डिस्कस करेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। ये जो प्रोसेस है ये पूरा 10 से 15 दिनों का प्रोसेस है और एक होलिस्टिक प्रोसेस है जिसको फॉलो करने से हमारी बहुत सबसे तेज, जिसे फास्ट रिकवरी कह सकते हैं, वो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। आपको मेंटली अपने आप को एक अच्छा पॉजिटिव डोज देने की ज़रूरत है। क्या कि इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बहुत कम है। 98% लोग इससे फिट हो जाते हैं। सिर्फ 2 से 3% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इससे प्रभावित होते हैं, वो भी किसी बड़ी बीमारी के कारण। तो हमें इसके पॉजिटिव फैक्टर को देखना है कि इसका एक कोर्स है, एक प्रोटोकॉल है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो इन 10 से 15 दिनों की दिनचर्या जो आपको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आज जानेंगे। कहाँ से शुरू करें? अपने शरीर में जो कोरोना हमारे लंग्स को, हमारे गले को और हमारे नेजल पैसेज में जो सबसे पहले अटैक करता है, उस एरिया की क्लीनिंग करना, उसको उससे प्रभावित होने से बचाए रखने के लिए हमें जो स्टेप्स अपनाना है, सबसे पहले आप सुबह उठते ही बिस्तर पे आप ल्यूक वार्म वाटर में हाफ लेमन को स्क्वीज करें, उसमें निचोड़ लें और उसको आप पैर के पंजों के ऊपर बैठ के, जैसे आप ऊषापान करते हैं अपने दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में, आप उसी तरीके से सबसे पहले अपने बॉबल्स को क्लियर करें, आप ब्रश करें और उसके बाद जो सबसे पहली क्रिया आपको करनी है वो करना है आपको गार्गल का। आप अपने घर में गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी, हाफ टी स्पून हल्दी डाल लें, थोड़ा सा नमक डाल लें, उसको मिक्स करें और उसके बाद आप गार्गल करें। और ये आपको दिन में 3 से 4 बार करना है, लेकिन दिन की सबसे पहली शुरुआत आपको यहीं से करना है। इसके बाद आपको
अणुबिंदु तेल या आपको बादाम का तेल आप लेके 2-2 बूंद अपने नॉस्ट्रिल्स में 2-2 बूंद डालना है। थोड़ी देर तक गर्दन को ऊपर ही रखें और उसके बाद गहरी सांस खींचे 10 से 15 सांस। तो हो सके आपके रूम में अगर स्पेस है तो वहाँ पे थोड़ा सा वॉक करें और उसके बाद फिर आपको सीधा भाप की तैयारी करनी है और आप जाके स्टीम लीजिए। आपके पास जो स्टीम मशीन हो, जो इन्हेलर हो, उसमें प्रॉपर तरीके से स्टीम लगाकर 10 से 15 मिनट का मॉर्निंग का पहला स्टीम लें, जिससे आपके पूरे पैसेज क्लियर हो जाएं और पूरी तरीके से कोरोना का अफेक्टेड एरिया जो प्लेस है उस चीज़ पे आप पूरी तरीके से अटैक कर सकें। जब आप स्टीम ले लें तो स्टीम के बाद आपको काढ़ा पीना है। आयुष मंत्रालय के द्वारा बताया गया काढ़ा, उस काढ़े में तुलसी, हल्दी, दालचीनी, गुड़, गर्म पानी का प्रयोग करते हुए आप उसको ढक कर खौला लें और उसके बाद उस काढ़े का सेवन करें। ये काढ़ा आपके लिए हर तरीके से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और काढ़ा पीने के बाद सन बाथ, तो थोड़ी देर सूर्य के सामने बैठें। जो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो वीकनेस फील होता है, उसको हील करने का एक नेचुरल साइंस का बहुत अच्छा टेक्निक है। और उसके बाद सुबह के ठीक समय मतलब 7 से 8 बजे से पहले 20 से 25 मिनट प्राणायाम का प्रयोग करें। प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है, आपके लंग्स को डैमेज होने से पूरी तरीके से आपको बचाएगा। आपके इम्यून पावर को बनाए रखने, आपके प्राण शक्ति की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा माध्यम है। इसमें आप कर सकते हैं ओम चैंटिंग, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेचुरल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल शांत होकर ध्यान की स्थिति में, एकाग्र स्थिति में बैठ जाइए और अनुभव करें कि परमात्मा ने आपको कुछ एक ऐसा समय दिया है, ये एक ऐसा टाइम है, कोरोना का एक ऐसा टाइम जिसमें आप आइसोलेट हैं, उसमें आप और आपके ईश्वर के बीच में कोई अभी नहीं है। आप मानसिक रूप से मंत्र का जप कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप गायत्री महामंत्र का जप करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमको सद्बुद्धि मिले, हमको उज्जवल प्राण मिले, हमको डिवाइन विजडम मिले और हमारे अंतः की चेतना में जो हमारे कोरोना रूपी शत्रु हमारे अंदर प्रवेश किया उसका पूरी तरीके से शमन हो। आप महादेव का ध्यान करते हो, महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। तो आप गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करते हो, कुछ समय तक आंखें बंद करके बिल्कुल मौन की स्थिति में बैठें और उस मौन का पूरा लाभ लेते हुए आप प्राणायाम की प्रक्रिया संपन्न करें। इसके बाद अगला क्रम आता है नाश्ते का। आपका जब प्राणायाम पूरा हो जाए, आप 5 से 10 मिनट का गैप दीजिए। प्राणायाम के बाद थोड़ा बेड पे जाके आप रिलैक्स करें, लेट जाएं और उसके बाद आपका ये समय है नाश्ता करने का। नाश्ते में सबसे अच्छा होगा कि सबसे पहले आप सूप ले लें, मिक्स वेजिटेबल का सूप ले लें, आप पपाया ले लें, सबसे अच्छा होगा। 1 प्लेट पपीता भर पेट खा लें, सूप ले लें और इसके साथ आप बॉइल्ड अंकुरित का उपयोग कर सकते हैं। अपने घर में जौ, चना, मेथी, मूंग, इन सब चीज़ों का बनाया हुआ अंकुरित किया हुआ बॉइल्ड अंकुरित आप ले लें, उसके साथ थोड़ा सा 1 कटोरी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अंकुरित, पपीता और सूप, ये नाश्ते का आप एवरीडे का रूटीन अपना बना सकते हैं कि हम 12 से 13 दिन इसी चीज़ का प्रयोग करेंगे नाश्ते में। और नाश्ते को औषधि के भाव से लें, आहार के भाव से ना लें, औषधीय की, क्योंकि ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करेगा। तो आप अपने दिन के नाश्ते की शुरुआत यहाँ से करें। इसके अलावा फिर थोड़ा सा गैप देने के बाद सीतोपलादी औषधि का आप उपयोग कर सकते हैं। सीतोपलादी औषधि जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ बना के कि इसको बनाना कैसे है, और इसको फिर बना के उसको शहद के साथ पूरी तरीके से फेंट कर और उंगलियों से या स्पून के सहारा से उसको पूरा धीरे धीरे चाट कर गले में जाने दें। और कम से कम 25 मिनट तक आपको ना पानी पीना है ना उसके बाद कुछ लेना है, गले में धीरे धीरे करके उतरने दें, क्योंकि आगे चलकर इसमें जो खांसी आने की समस्या शुरू होती है, उस समस्या से आपको ये पहले दिन से निजात बताएगा। जितने भी लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए शीतोपलादी आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी औषधि है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी का प्रयोग बहुत अच्छा है। आप दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर लिक्विड फॉर्म में हम अपने शरीर में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिससे आपके शरीर का पूरी सही तरीके से शोधन हो। गर्म पानी इस कोरोना की में एक बहुत बड़ी औषधि है। जब भी आपको प्यास लगे, घूट कर आप गर्म पानी का प्रयोग करते रहें। गर्म पानी के अलावा
गर्म दूध का प्रयोग बहुत लाभकारी है इस कोरोना में, लेकिन आप उसमें ध्यान दें कि आप उसमें दालचीनी, आप उसमें सोंठ यानी कि मतलब सूखा हुआ अदरक और हल्दी, इन तीनों को पूरी तरीके से आप उसमें खौला लें और इसका सेवन आप रात को सोने समय हल्दी का दूध जरूर पिएं, जो इसमें बहुत ही उपयोगी और लाभकारी है। आप चाहें तो इसके साथ शिलाजीत का भी प्रयोग कर सकते हैं, शिलाजीत और दूध भी ले सकते हैं। आइए मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें वर्जित हैं जो नहीं लेनी है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कफ नाशक हैं जिनका प्रयोग हम जरूर करें। कफवर्धक वस्तुओं को हमें पूरी तरीके से रोकना है। मांस, अंडा, घी, तेल, लस्सी, पनीर, दही, प्याज, आलू, उड़द की दाल, चने की दाल, अरवी, शकरकंद, फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, मशरूम, केला, संतरा, ब्रेड, गेहूं का आटा और जितने भी पैकेट बंद फूड, मैदे से बनी चीज़ें, तेल से बनी चीज़ें हैं, इनको पूरी तरीके से आपको वर्जित करना है। ये आपके अंदर कफ को और इस रोग को बढ़ाने में बहुत सहयोग करेंगे। और ऐसी चीज़ों का लिस्ट जो आपको पूरी तरीके से लेनी चाहिए जो इस रोग का नाश करेगा, वो कौन से हैं? कफनाशक चीज़ें ऐसी हैं, उसमें अदरक, हल्दी, काली मिर्च, तुलसी, शिलाजीत, मुलेठी, आंवला, जौ की रोटी, मूंग दाल, तोरई, जीरा, सीधा नमक, मीठा अनार, चीकू, नारियल पानी, दूध, हल्दी अदरक वाली और शिलाजीत जो कि कफनाशक है। ऐसी चीज़ों का, हरी सब्जियों का प्रयोग आप कर सकते हैं जो आपको इस रोग को शमन करने में, इस कफ को आपके अंदर से पूरी तरह नष्ट करने में बहुत सहयोगी हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ों का ध्यान दें। आपको स्नान नहीं करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करेंगे। जब भी आपके शरीर में दवाओं के प्रयोग से पसीना हो जाए, आप एक गीले कपड़े को भिगाकर अपने शरीर को रगड़ कर पोंछ लें और दिन में 2 बार कपड़े बदल लें। अपनी हाइजीन ठीक रखें, अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखें, उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर हो आपकी, ताकि उसमें पूरी तरीके से हवा आ जा सके। एसी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और पंखे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, बहुत अगर आपको ज़रूरत लगे तो सिर्फ पंखा 1 पे चलाएं, ना चलाएं एसी पंखा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्राकृतिक वातावरण में रहेंगे उतना जल्दी आपको इस रोग को हील करने में आपको लाभ होगा। आपके शरीर में कमजोरी आएगी तो आप ध्यान रखें कि कमजोरी आपके शरीर में ज़रूर आएगी, लेकिन आपको कमजोरी से डरना नहीं है। आपका अगर 2-3 किलो 4 किलो वेट लॉस होता है तो आप उससे बिल्कुल नहीं डरें। हमें उससे अपने को बचाना कैसे है उसके लिए ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक ऐसा एनर्जी हेल्दी एक ड्रिंक है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप दालचीनी भिगा दें रात को, थोड़ा सा दालचीनी, 50 ग्राम दालचीनी आप भिगा दें 1 लीटर पानी में और उसमें सुबह गर्म पानी में उसको मिला लें और उसमें शहद मिला लें और उसको बना के रख लें। जब भी आपको प्यास लगे आप पिएं। दालचीनी, शहद और गर्म पानी, इन तीनों चीज़ों का ये जो ड्रिंक जब भी आप लेंगे आपको भूख कम लगेगी और दूसरा शरीर में ऊर्जा को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खाने पे ध्यान ना दें, वो चीज़ लें जो आपके शरीर में कम से कम समय में पच जाएंगी, क्योंकि आपका शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वीक हो जाता है। तो आप लिक्विड चीज़ों पे ज़्यादा जाएं, ऊर्जा वाली चीज़ों को ज़्यादा लें, हाईली प्राणिक जो फूड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको लें। सही समय पे दवा लें, सही समय पे रेस्ट करें, सही समय पे सोएं, सही समय पे जगें और प्राणायाम की प्रक्रिया का विशेष ध्यान दें। ध्यान का, मंत्र जप का मानसिक रूप से प्रयोग करते रहें, क्योंकि ये मंत्र जप बहुत ज़्यादा लाभकारी आपके लिए साबित हो सकता है। कोरोना एक महामारी तो अवश्य है, लेकिन जो भी अभी हमने आपसे यहाँ डिस्कस किया है, इनको आप 10 से 15 दिनों तक अगर पूरे ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित रूप से 100% आप इसमें कोरोना से आप मुक्त होंगे, आप बचेंगे और आपका एक उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है इस बात से कि आप हमारे मेडिकल सिस्टम पे बोझ नहीं बनेंगे। आप अपनी चिकित्सा अपने घर पर रहते हुए आराम से कर सकते हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है। दोस्तों, आज इस महामारी के इस दौर में आप देखेंगे हमारे डॉक्टर्स लक्ष्मण की तरह, जैसे 14 वर्ष तक लक्ष्मण जगे थे, कुछ खाए नहीं थे और भगवान राम, प्रभु राम की सेवा में लगे हुए थे, ऐसे हमारे डॉक्टर्स, ऐसे हमारे फ्रंट वॉरियर्स, ऐसे हमारी पुलिस की टीम और देश के ऐसे सभी वो लोग जो इस महामारी को परास्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, ऐसे लोगों को हमारा सैल्यूट।